गिरगी 2/3 चाहिए, क्योंकि वुमन बिल तो पहले पास हो गया था 2023 में, 24 में लागू कर देना चाहिए था। अब कोई ये जिस प्रकार से डिलिमिटेशन और सबका मामला उलझाया, इस वास्ते वो गिर गया। महिला आरक्षण 2023 में पास हो गया। महिला आरक्षण का सवाल नहीं था, सवाल ये था जो और चीज है, डिलिमिटेशन है, सेंसस है। 2023 में भी तो कह सकते थे 2011 की सेंसस पे होगा, 24 में इलेक्शन। महिला आरक्षण के बहाने हिडन एजेंडा से कोई हिडन एजेंडा था इन लोगों क्या? यही था कि डिलिमिटेशन हो, और उसमें जैसे केरल में वहां बनाई, आसाम में कॉन्स्टिट्यूंसी बनाए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी तो 30 लाख की, दूसरी 6 लाख की। मतलब उसमें नियत ठीक नहीं, मकसद ठीक नहीं था। मकसद हो वुमेन, अदर वुमेन को तो सब रिजर्वेशन सबने समर्थन किया ही है, पहले भी किया, आज भी कर रहे हैं। भाजपा के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की नीयत ठीक नहीं थी, नहीं तो ये बिल आज पास हो जाता। उनकी नीयत ठीक नहीं थी, 23 में पास हो गया था, ये लागू कर देना चाहिए था 24 में। ये तो बिल 2023 में तो सबसे लगाई थी, तो है 850 का जिक्र आया, तो वो 850 सीटें बढ़ाने के तो अमेंडमेंट चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। तो 543 में था, लागू करना चाहिए था, डिलिमिटेशन और ये करके, मतलब उलझाने का इन्होंने किया है। मंशा नहीं थी इनकी, मंशा होती तो पार्लियामेंट में पास कर लेते करते। और क्या खिसकेगी, खिसकेगी और क्या एक कल बारिश काफी अनाज मंडियों में और किसानों को भी काफी दिक्कतें आ रही है। देखो, किसान के लिए तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जितनी मंडियां हैं, ना तो वहां रखने का स्थान है, लिफ्टिंग है ही नहीं, कई जगह बारदाना नहीं है, कई जगह लिफ्टिंग नहीं है, मतलब 20% भी लिफ्टिंग नहीं हुई। तो मंडी में तो ताला लगा, और इसी वास्ते जो किसान को जो है, ना तो एमएसपी मिल रहा, जबकि वायदा, एक मिनट, जबकि वायदा ये था कि हम 72 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे। 8 दिन हो गए, कहीं 10 दिन हो गए, कोई मतलब ही नहीं। और इसी वास्ते किसान ने मजबूर होकर मंडियों में ताला लगाना शुरू कर दिया, जैसे दुबल धन लगा दिया। जितनी छोटी मंडियां हैं, चाहे बेरी हो, दुबलदन हो, महम हो, सांगी हो, कुलोई हो, कथूरा हो, और इस अलावा जिस किस्म की छोटी मंडियां हैं, तब वहाँ बुरा हाल है। किसान मतलब एक से एक नहीं वो बताते हैं। पहले तो पोर्टल लगा दिया, क्या, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फिर पटवारी से वेरिफिकेशन कराए, फिर पटवारी किस नाम के, फिर आधार कार्ड, फिर गेट पास, फिर आंखों की फोटो, फिर बायोमेट्रिक, फिर गारंटर, फिर कहीं लिफ्टिंग नहीं, वो नहीं, नंबर प्लेट ट्रैक्टर मिलेगा का, सबके पास ट्रैक्टर है भाई, जबकि ट्रैक्टर जो है कॉमर्शियल व्हीकल नहीं है, दूसरा आदमी किराए पे नहीं ला सकता ऑफिशियली, तो दूसरे को मांग के लाना पड़ता है, किराया देना पड़ता है। फिर कहाँ जाएगा बैलगाड़ी वाला, कहाँ जाएगा, और दूसरा कहाँ जाएगा, झोटा गाड़ी वाला कहाँ जाएगा। तो ऐसे अड़ंगे डाल रखे हैं। मैं इसी बात शुरू में कहा था, ये पोर्टल वोटल छोड़ो भाई, पहले यहाँ पे यही हरियाणा था, यही किसान थे हमारे समय में। आप बताओ, एक भी कभी शिकायत आई हो? मंडी में जाता है किसान और अपने लेके आ जाता है। अब जैसे बारिश में जो है, क्यों परेशान, डिस्कलर हो गया, अब डिस्कलर कम हो गया, लेकिन यहाँ ये अब भी उसको हटा रहे हैं, नुकसान हो रहा है, उसकी कोई कंपनसेशन की बात नहीं करते। अरे राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने पता नहीं 100 या 200 रुपए क्विंटल अपने है, 160 रुपए क्विंटल बोनस देने का ऐलान कर दिया। इन एक 16 रुपए भी नहीं करा, 1 रुपया भी नहीं किया। लेकिन सर कृषि मंत्री भी मान रहे हैं कि नुकसान नहीं हो रहा है। कृषि मंत्री तो कह रहा था बारिश से बहुत फायदा हो रहा है। हर बार ऐसा ही होता है। मैं तो कहूँगा, जब जिस टाइम नुकसान हुआ उस बारिश से,
उस टाइम उन्होंने ऐसा बयान दिया कि बारिश से तो किसान को बहुत फायदा होता है, फिर ओला तो बिल्कुल ही बहुत बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। ऐसी बातें करना जो जो किसी भी जिम्मेवार पद पे बैठ के ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपने भी मंडियों का दौरा किया है, उसी के आधार पर तो बताइए सारी बात बेहतर है, उसी के आधार पर बताइए। दौरा भी किया है, लोगों के टेलीफोन भी आते हैं, लोग भी मिलते हैं, और सुबह से मिल रहे थे, सब मंडियों की बात बता रहे थे। कुछ साहब वो कह रहे हैं कि सस्ते लगाए हैं उसको किसान को बाद में फायदा होगा, जिस तरह से किसानों के खातों में पैसा है किसानों को फायदा होता है तो गया था, किसी किसान से पूछ के आया मंडी में, मीठू बता लेकर आया, दिखा दिखा, ये कोई किसान ये कहता दिखा कि मेरे को बहुत फायदा हो गया। फिर वही बात हुई जो बात कह रहा है, तुम बता, फिर मेरे से पूछ रहे कि जो दिखा, कोई एक किसान यूँ कहता दिखा दे कि मेरे को बहुत फायदा हो गया। वो कह रहे तू क्या कह रहा है, तेरा ये क्या कह रहा है, यूँ बता मेरे को। पोर्टल तेरा पोर्टल के कह रहा है। किसान ये कह रहे हैं जो खाते में पैसे डालेंगे किसानों वाली करना जो सरकार ये कह रही है कि खाता में पैसे आएगा, वो कह रहा है कि अगर हमारे 10 लोगों की कीमत है तो सबके खाते में जाएगा। अब तक कोई ऐसे ही मतलब उलझा रखा मामले को, नहीं तो किसान का आड़ती का था वो क्या नाम, आड़ती तो 24 का था, 24 जो ये सिस्टम है, एक दूसरे का, हाँ मतलब एक दूसरे पे कोई, लेकिन ये उलझा रखा मामला आती। लेकिन और आप देख लो सरकार की कार्रवाई, 2014 में हमने पास किया था उस टाइम कि जो उस टाइम अस्थायी कर्मचारी थे उनको स्थायी बनाने का, बेनिफिट देने का, 12 साल तक गुजारे रखा है उनको। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला कर दिया, उनको पूरा लाभ मिलेगा उन कर्मचारियों को। अब क्या करेंगे, जब हम शुरू से कह रहे हैं भाई नीति ठीक थी तो उनको लाभ दो कर्मचारियों को, बस बात करते हैं बोला चुनाव के दौरान तो कह देंगे HKRN के 1,20,000 25,000 कर्मचारी हैं, सरकार बनते उनको पक्का कर देंगे, कर दिए, निकालने शुरू कर दिए। जो बाहर अच्छी नौकरियां हैं क्लास 1 क्लास 2 की, बाहर के लगा रहे, 80% 90% बाहर के लग रहे। फिर ये कहते वो उन्होंने जवाब दिया एक दिन, मंत्री थे किसने कहा, और जी हरियाणा की भी तो बाहर लगते हैं। मैं ठीक है, कोई स्टेट ऐसी दिखा दो जहाँ 90% बाहर के लगे हो। हम ये नहीं कहते, काबिल होता हरियाणा का बाहर का भी लग सकता है, लेकिन 90% बाहर के लगे तो यहाँ। और हमारे बच्चे UPSC का एग्जाम क्लियर करते हैं यहाँ, लेकिन ICS का नहीं कर पाते, उसमें मेरिट नहीं होते। UPSC तक टॉप करते हैं, यूपी घूमना करते हैं, राजस्थान घूमना करते हैं। हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा। छोटा सा कल कुछ घोटाला काफी बेवजह FIR दर्ज की गई है, वो गिरफ्तारी नहीं की। किसकी? कुछ घोटाला कल हिसार में से इंचार्ज है पुलिस के द्वारा रोका गया, काफी लाता है सब जगह पे, उस दौरान पूरा हंगामा हुआ है। पता नहीं, मैं तो देखा क्या हुआ, अगर कोई गलती है कोई है उसका तो कोई संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, क्या मामला है क्या करना चाहिए। तो किसी ने जाति करी है और मैं ही जाति कर रहा हूँ तो वो करना चाहिए। नहीं, कई दफा राजनीतिक भूमि किसकी भी, ये लोग भी प्रयास करते हैं अपनी भूमि तैयार करने के लिए। क्या है मामला वो तो जांच से पता लगे। बी टीम है भाई, बीजेपी की बी टीम है ये, चाहे JJP हो चाहे इनेलो हो, सबको मालूम है जो बीजेपी कहती है वही करते हैं। किसान से रही 16 रुपए पर क्विंटल किसान की खाते में पैसे खाते हैं। कौन किसान जो कह रहे हैं क्योंकि उड़ाते हैं उसमें 16 रुपए पर क्विंटल किसान का पैसा कटता है। आड़त का, उनके थड़े होते हैं, उनको जगह देते हैं, बाकायदा जो कानून होगा उसी हिसाब से आड़त करती है। फैक्ट्री जो करेगी 11 रुपए, अब ये पता नहीं 11 क्या, जितना जितना कानून उतने कटने चाहिए, ज्यादा कटते हैं तो गलत करते हैं। मेरे को पता नहीं, तने बताया मेरे को। कॉर्पोरेशन जो है सिंबल पे लड़ेंगे। अब 3 बजे मीटिंग है, जा रहा हूँ मैं।
हैं? काउंसिल भी सिंबल पे है। काउंसिल नहीं नहीं कमेटी वो कमेटी तो नाम सिंबल पे है। काउंसिल कमेटी हो रहा है कमेटी काउंसिल का फैसला करेंगे। कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का तो फैसला हो गया, सिंबल पर लड़ेंगे। आज मेयर का फैसला हो जाएगा, एक आध दिन में कॉर्पोरेट इसका हो जाएगा। मेयर का फैसला करने के लिए अब 3 बजे दिल्ली मीटिंग बुला रखी, वहीं जा रहे हैं। ऐसी वहाँ पे बेटे को सस्पेंड किए जाने के बाद क्या आपको लगता है कि पार्टी में अनुशासन का मामला जो है वो ठीक चलेगा? चलना चाहिए, पार्टी की तो अनुशासन से ही चलती है, सबको अनुशासन में रहना चाहिए। लेकिन जो ये जिनकी बात आप कह रहे हो क्रॉस वोटिंग की, अनुशासन एक चीज है, पार्टी पार्टी को नहीं, उन लोगों ने उस लोगों के विश्वास को धोखा दिया जिन्होंने चुन के भेजा है। कांग्रेस की मदद कर ली भेजा है, कांग्रेस पार्टी ने चुन के भेजा है, उन लोगों के साथ। हाँ, इनको करना है, कोई बात नहीं, प्रजातंत्र है, इस्तीफा दें, चुनाव करा लें, फिर करो।